لون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम इस जगह पे मौजूद है जो बहुत बड़ा इल्मी मरकज़ रहा है और अब तक है, और अल्लाह इसको आइंदा भी आबाद रखे। हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम जागवी दामत बरकातहुमुल आलिया, जो उस्ताज़ुल उलमा हैं, शेख़ुत तफ़सीर है और फ़ुनून जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल है, और बहुत बचपन से हम इनका नाम सुनते आ रहे हैं। बहुत बड़े अकाबिर उलमा इनसे पढ़े हुए हैं। पटन में इनके इदारे में हम इस वक्त मौजूद है। मौलाना ख़ुद मौजूदा हालात पर बहुत गमज़दा है, और जो आफ़ात ने दुबेर कोहिस्तान, रानोलिया और इस तरह ये जो पटन वग़ैरह को तबाही का सामना है, मौलाना उसकी चशमदीद गवाह भी हैं, और उस पर मौलाना ने एक तहरीर भी पश्तो ज़बान में इनके असबाब का भी जायज़ा लिया है, और फिर आइंदा क्या करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करके आपके सामने लाएंगे। हम मौलाना से गुफ्तगू करेंगे। बहुत बड़े आलिम दीन है, इस वक्त भी अपने मुताला और कामों में मसरूफ़ थे, तो ये पश्तो ज़बान में बताएंगे। हम इनका कुछ खुलासा आपके सामने ज़िक्र करेंगे। हमारे लिए बड़ी बड़ी सआदत की बात है कि हमारे साथ इन्होंने वीडियो बनाने के लिए आमादगी ज़ाहिर फरमाई। हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम साहब दामत बरकातुहुम उस्ताज़ुल उलमा। हज़रत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाना सलीम खान यो मखके پخوا زمانه تاریخ ما ته پته نه ده، خو یو شپه ما تا سره شوې ده وه، نو ما تا ته دعا کړ، د هغه دعا اثر تا ته لګېدلی دي. په ښارونو کې هم او په دغه کې په بانډو کې هم، په وچوبې هم او په دغه کې هم دا شوي دي. ولې څه سره بما کسب ایدی الناس، خلقو د الله کتاب په طاق کې ایښی دی، طاق کې، او خپل لاس سره کارونه کوي कि तुम मखे तरागला हवा कारुना कही। मौलाना साहब ने ये फ़रमाया कि ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन्नास, फ़साद ज़ाहिर हो गया, और ये फ़साद जो है ना ज़लज़लों की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में, मुख्तलिफ़ आफ़ात की शक्ल में, बदमनी की शक्ल में। और मौलाना ने ये फ़रमाया कि ये फ़साद क्यों ज़ाहिर हुआ, ये आफ़ात क्यों आई, बिमा कसबत ऐदिन्नास, लोगों की अमाल की वजह से। और फिल बर्र वल बहर, तो शहरों में भी, देहातों में भी, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये फ़सादात, ये मुख्तलिफ़ हालात का जो सामना कर रहे हैं, ये लोगों की आमाल की वजह से है। तो फसाद खुद ज़ाहिर खबर अदा तमामी आलम के दार आ गया। फसाद मुख पस्तर को वलीदा दे मौलाना साहब हम वलीदा फसादुना खुदा गुनाह द वजह नाराज नारवा द वजह नारवागाने डेरे नारवागाने पता वतन के फहाशी उरियानी डेरा जाता था। फहाशी उरियानी हक़त दा दे च द एनजीओज़ तंजीम नाराज़ी, एनजीओज़ तंजीम दा द यहूदो दलालान दे पदे में खपल चादर अचवल दे पे कारुनो सरा लारी जोड़े दगा कई कुम द च दुई कार कर दे सैलाब स्तरगु मन मुगले दल दे सैलाब द मार पशांत आगे ततल्ला तबाह करी दी। मौलाना साहब ने इसकी एक सबब बताई कि उन अमाल में से एक बड़ा सबब फ़हाशी उरियानी है जो हमारी बिलाद में फैल रही है, और उस फ़हाशी उरियानी का सबब गुज़श्ता रिपोर्ट्स भी आ चुकी है। मौलाना इसकी निशानदही फरमाई कि मुख्तलिफ़ गैर मुल्की ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो अपने अगराज़ व मक़ासिद के लिए यहाँ आते हैं, तो ज़ाहिरी तौर पर वो ताउन के नाम से आते हैं, लेकिन वो इस किस्म के इक़दामात करते हैं जहाँ से इसका यहाँ का कल्चर और तहज़ीब मुतासिर होता है। और मौलाना ने फरमाया कि जहाँ जहाँ ये NGOs गई हैं और काम किया, वहाँ पे शाम की तरह सैलाब वहाँ पहुँचा और वहाँ पर तबाही मची है। तम खलक पर शाहिद दे लिदले दे च कुम ज़दा शिवी दे लरी लरी ज़यूनु के द मार पशान ततल आगा तबाह कर दे। जमा यो जमात वो पदर के आगे रोस्ता
پورې طرف ته دا جوړ کړی و دغه جنریټر جوړ کړی یو جومات وروسته د مار په شان تتل دی جومات نه دی خراب کړی هغه تر کوم دیوال چې هغه غورځول دی هغه جنریټر غورځول دی او نور فحشانې بیا انتها فحشانې دي زموږ په وطن کې رسمونه دي رسم زموږ په وطن کې یو جهیز ورته وایي دغه کور نه د پلار کور نه د خاوند کره کټ او دا لږي دا د هندوانو طریقه ده ما سره کتاب دی بل دا دی چې دغه رسمونه اخلي لور ورکوي نو یو مهر دی مهر د ښځې د عورت قیمت دی هغه صحیح دی هغه به ښځې ته ورکوي طرف ته مال اخلي طرف ته مال دي ته رشوت ویل دي چې د لور پلار به ووایي د هلک پلار ته چې ته ماله 10 لکه 20 لکه روپۍ راکړه زه خپل لور راکوم دا د مهر نه علاوه نو دا هم سبب د عذاب دی मौलाना ने फरमाया कि इन गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह जो है ना जहेज़ के नाम पर जो लानत है मौलाना ने फरमाया कि मेरे पास किताबें हैं कि हिंदवाना रस्म है और जहेज़ के नाम पर जो भारी भरकम सामान और वो लड़की वालों से मुतालबा किया जाता है कि वो दिया जाए कह रहे ये दुरुस्त नहीं है और दूसरा मौलाना ने फरमाया महर तो दुरुस्त है महर तो ठीक है कि वो लड़की को दिया जाइए बच्ची का हक़ है लेकिन इससे हट कर लड़की का अब्बू मुतालबा करता है 8 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए कि ये मुझे दे दो तो दूसरे हाथ से जो ये रकम वसूल की जाती है ये गलत है ये नाजायज़ है ये सबब अज़ाब है بل زموږ په وطن کې غټ سبب د عذاب سود دی چې نیول ورته یو هیله جوړوي چیني باندې یو هیله جوړوي هغې د وجې نه دا سیلابونه چې شروع شو نو ما خلقو ته ویې چې زموږ ستاسو چیني ویلې کېږي دریاب زموږ ستاسو چیني ویلې کوي تمامي چې ډېر عذاب راغلی د دنیا عذاب خو شریک دی په نیک هم راځي په ګناهګار هم راځي ډېر عذاب چې راغلی په دې سودکارو باندې ظاهر خلقو لیدل دی چې وطنونه یې تباه کړي وطنونه نو الله پاک دې ډېر نه بس کې سود په تمام عالم کې مشهور دی تمام عالم کې یوازې زموږ نه نو الله دې فضل وکړي رحم وکړي توبه وکړي او دې فحشانو ته دې وګوري मौलाना ने फरमाया कि सूद हमारे इलाके में बहुत बढ़ गई है एक बहुत बड़ा सबब सूद है उसके लिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ हील ईजाद किए हैं मौलाना ने फरमाया हमने मना भी किया हमने समझाया भी लेकिन जब अज़ाब आता है उसमें नेक सालिह और जो गुनहगार होता है आसी होता है दोनों शरीक हो जाते हैं तो सूद से तौबा किया जाए इन जराइम से तौबा किया जाए इन अल्लाह की जो बगावत की हुई है इनसे तौबा किया जाए ول مولانا صاحب دا کېناستل ما ته ډېر قدرناک ښکارېږي خو وخت لنډ دی نو د دې د وجې نه عامه مطالبه زما دا زما د رسالې کې هم لیکلي یو زنانه دغه راغی سقر راغی ما څخه وی ما ته ولې راغلی وی ما زنانه راوستې او په غره باندې بچی شوی دی هغه ستا یو مقتدي دی د هغه کور ته ما بوتلی زه د واپس راغلی نو ښځو باندې داسې تکلیف دی ډېرې ښځې دا خو یو ما ډېرې ښځو باندې داسې دی په لارې باندې بوتلي او بچې شوي دي بل ما 3 شپې ښځو او نر په ځنګل کې شپې کړي دي دغه سیلاب وخت کې په ځنګل کې شپې سړو به ما ته قصې کولې چې ځنګل کې اوبه به کته زموږ دغه به عورتونه به لوده شو خو طاقت نه موږ به ځنګل کې اور بل کړی داسې تکلیفونه اوس داسې تکلیفونه دي چې خرچه ځای ته نه رسي لارې ته خرابې شوي دي نو خصوصا دې مولوي صاحب باندې د ډېر امدادونه لېږل دي زما شاګردان دي هغه نومونه واخیستل ما نومونه هېرېږي نور مطالبه دا ده چې حقیقت دا دی چې دا لنډ عذاب نه دی لارې ختم دي خلقو څخه خرچې نشته مخکې حقیقت دا دی مخکې وخت کې ډېر امداد مخکې زلزله چې راغلو ډېر امدادونه شوي هغه ته وګوري اوس امداد کم دی زه دې کې نه ګرځم نه زه استقسیم کولی شم نه زما فکر دی خو زه حقیقت بیانوم دې مولوي صاحب سره الله ښه وکړي زما شاګردانو باندې لېږل دی ډېر امداد یې لېږل دی ډېر نور خلقو نه دا مطالبه ده چې دا دې نه وایي چې خلق تکلیف نه ختم شوی دی خلق په تکلیف کې دی کورونه نه بهر دی څه ډېر یو کور کې جمع شوي دي نو مطالبه دا ده چې دغه وکړي امداد وکړي او الله پاک په دنیا په آخرت کې به اجر ورکوي ثواب به ورکوي او ټول او دې کې مسله دا ده چې چا متاثر ده پر ما څخه د مفتي رشید احمد صاحب فتوا ده چې یو دا د انجیوزو مال اخیستل حرام دي یو دا د چا په نوم چې راغلی متاثر یې روغ سړی واخلي دا حرام دی نو موجوده خلقو لپاره دا مطالبه ده
چې کمیټې دې جوړه کې په سترګو دې ښایي چې دا فلان کې متاثره ده، فلان کې متاثره ده، فلان کې لور که فلان کې لور که نو د موجوده او ثواب به وشي. اوس زه هم حمله کوم چې ځان حاصلوم، بل حمله کوي ځان حاصلوي، نو یو خوا په حرام مال یې واخیسته او بل امن پورته شو. امن ما سره امداد لپاره 2 زنانه راغلي، 2 زنانو به ما ته پته نشته، دغسې نمایندارون کې زه تقسیم نشم کولی، مارکیټ کې به تا ته وکړم، خلقو غویمنډ جوړ کړه، بېعزتي جوړه کړه، بر سړک کې هغوی چې ورکړه که وتښتو، نو مطالبه دا ده چې دا بېعزتي نه کوي، په اطمینان باندې خلقو ته رسوي. او دغه تکلیف تام شوی نه دی، تکلیف تام شوی نه دی، خلقو په ذهن کې تکلیف تام دا تامېږي نه، ډېر تکلیف دی. मौलाना साहब ने फरमाया कि बहुत तकलीफ़ है और ताउन के लोगों को आना चाहिए. एक वाक़या बयान फरमाया कि मेरे पास एक बंदा आया तो एक आलिम दीन, तो उन्होंने कहा कि हमारी एक घर की खातून का पहाड़ी में वो बच्चा जन चुकी है, इसकी विलादत हुई है और वो छोड़कर वो यहाँ आया है दवाई के लिए, चूँकि सड़कें नहीं है, रास्ते नहीं. मौलाना ने फरमाया कि लोगों ने 3-3 रातें जंगलात में गुजारी और ऐसा हुआ कि पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है, घर वर सब कुछ बह चुके हैं और पहाड़ियों में जंगलात में लोग पनाह ले चुके थे. कह रहे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है. मौलाना ने ये भी फरमाया कि यहाँ पे लोग अगर ये समझे कि मसला हल नहीं है, रास्ते ख़राब है, लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं. कह रहे सैलाब के ज़माने में ताउन ज़्यादा हुआ था, इस वक्त कम है. साथ मौलाना ये भी फरमा रहे हैं कि गैर मुस्तहिक खुदारा ना ले, नज़म के साथ काम हो और कमेटियाँ बन जाए. मौलाना ने अपने लोगों से अपील किया कि कमेटियाँ बन जाए, मुस्तहिकीन का पता हो, उनकी मदद की जाए. और मौलाना ने ये भी फरमाया कि हमारा ज़िक्र किया कि इनके तवस्सुत से, हमारे उलमा शागिर्दों के तवस्सुत से, इनके तवस्सुत से हमें ताउन पहुँचा है, तो आप लोग इनके साथ ताउन करें. और मौलाना ने बहुत मुश्किलात का तज़किरा किया. तो फलाही तंजीमों से ये शकवा किया कि ये सरेआम मार्केटों में तकसीम करते हैं, वीडियो तस्वीरें बनाते हैं, ये तज़लील व तहक़ीर भी सही नहीं है, ये जमगट्टे लगाना भी सही नहीं है, इज़्ज़त व एहतराम के साथ किया जाए काम. तो बहरहाल हम मौलाना साहब का खबर जिक्र करूँ. जी 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 तो दोबारा हुआ मुफ्ती रशीद अहमद साहब सरमान फितवा था कि आगा जो माला गसल हराम दी, गैर ज़रर नहीं रसीद गसल हराम. हाँ, हज़रत ने ये फरमाया कि हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तवा दिया है, मेरे पास मौजूद है, हसनुल फ़तावा में. फरमाया कि एक तो गैर मुल्की ऐसी NGO जो फ़साद और इमदाद के नाम पे फहाशी और उरियानी फैलाते हैं, इस किस्म की NGO से माल ना ले. अब जैसे कि हमारा माशाल्लाह अच्छी NGOs भी मौजूद है, अल्लाह वाली आजकल इस दफ़ा मौलाना दीनी मदारिस बहुत आगे हैं खिदमात में. बैतुस्सलाम है माशाल्लाह, काविश है, इदारतुल हरमैन, ये सारी दीनी बहुत आगे हैं. मौलाना तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने सबको खराज अक़ीदत भी पेश किया. और हज़रत ने ये भी फरमाया कि गैर मुस्तहिक़ के लिए इमदाद लेना नाजायज़ है, हराम है, ये फ़तवा है इस पर. तो बहरहाल मौलाना तंजीमों को भी बावर करा रहे हैं और जो मुतासिरीन है उसको भी कि मुस्तहिक़ को पहुँचे, गैर मुस्तहिक़ को ना पहुँचे. बल जमा आरिज़ादा ज़दे तन लास मख के कोम न जमा गरज दे जमा शागिर्दान मातवा स्ता दुआ ख मंजूरी नो ज च चुक इमदाद कैदा मौलवी साहब दे नूर ममाल त दिन रोड़ी रसीदे ज़रूर सर बदे खल्क़ त दुआ कोमा ज़का च मा त खल्क़ मौजूदा हालत मालूम दे च हलाकत हालत दे हलाकत नो हलाकत हालत ला दरियाब न यो सड़े लास न त नसे पोर्ता कई और तई विनी नो तबागत दुआ न कई च ता दरियाब न पोर्ता का नो ज़दा से दुआ बता सकोमा माल जन रुपये अखलम न तकसीम कौले शम न जान पाना चाहते च हवाला कर अगो त हवाला कर तंजीमन और खुदा पाक दा चुक च वर कई हर जै न च वर कई मां देर साले च हमर कर दे च हुकूमत दे मुतालबा के बाहर हुकूमतों न च खल्क सर ताउन कवे और हुकूमत दे हम कई हुकूमत दे हम बेजाय न खर्च कई खपल माला लदी न वर कई गरीबान दे मालूम है गरीबान लदी वर कई च खलक मस्किनी से दा वतन आबाद छे और दो सर अल्लाह पाक दे इमदाद कौन को सर और दे गौर कौन को सर रब्बुल आलमीन दुनिया द आखिरत कामयाब की द अहल कामयाब की और जन्नत तय बोझे और ईमान द मुक़वी की आखिर. मौलाना ने बहुत दिल से दुआई दी. मौलाना ने फरमाया कि मेरे बारे में कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाते हैं, तो कह रहे मौलाना कि मैं दिल से दुआ करता हूँ कि जो मुआविनीन है, कह रहे मौलाना कि मैं न हाथ बढ़ाता हूँ, न मैं तकसीम कर सकता हूँ, मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन लोग तकलीफ़ में हैं और इन लोगों की आशुई के लिए आगे बढ़े. जो मुआविनीन है, जो तंजीमें हैं, जो इखलास के साथ काम कर रहे हैं, कह रहे मेरे दिल से उनके लिए दुआ है.
दिल से दुआ करता हूँ, हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, आलमी कम्युनिटी से अपील करे कि लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। और मौलाना फरमा रहे जैसे दरिया से कोई किसी को डूबा हुआ है और आप हाथ से उठा रहे, तो मेरे लिए आपके लिए बहुत दुआएं हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन तंजीमों के लिए, तमाम मुखय्यर हज़रात के लिए। और मौलाना फरमा रहे कि खुदा आगे बड़े लोगों की मदद करे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह जहन्नम से बचाए, अल्लाह जन्नत में आपको जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला ईमान कामिल नसीब फरमाए। दिलसोज दुआ अल्लाह मौलाना ने फरमाई, अल्लाह हम सब के बारे में उस दुआ को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب